नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन ऑनेस्ट आंसर। तो शायद ये उस वीडियो के बारे में है जो काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था कि भाई व्हाई इंडिया इज़ ग्रेट। उस वीडियो को ये दिखा रही हैं और इस वीडियो को दिखाने के बाद उन्होंने उस पर सवाल पूछा है। तो वो पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इस पर इन लोगों की राय क्या है वो देखते हैं। और जो तब्दीली हो रही थी, अगर हम मोदी को गालियाँ यहाँ बैठ कर देकर तसल्ली अपने आप को कर लेते हैं कि बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम ये गलत करते हैं। मोदी बीइंग का हिंदू इंडिया को बहुत आगे लेके गया और बड़ा अच्छा लीडर साबित हुआ उनके लिए। हमारे लिए तो बुरा लगेगा हमें। और यहाँ पे जो जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक टके की प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और सिर्फ ये धूप सेक रहे हैं वहाँ बैठ के बनी गल। क्या लग रहा है इसको देख के कि व्हाई इज इंडिया ग्रेट? मुझे लगता है कि उनकी जो थिंकिंग अप्रोच है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मतलब जहाँ पे पाकिस्तानियों की सोच मतलब बंद होती है, वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान मतलब इसलिए शायद पीछे रह रहा है। और दूसरा ये कि वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो आई गेस यही फैक्टर है जो हमें मतलब पीछे हम जिस वजह से रह रहे हैं। बाकी जो अगर और हम देखें तो एजुकेशन के लिहाज से भी वो आगे हैं। उनकी ग्रूमिंग जो है अगर हम देखें, एक लोकल जो कम्युनिटी है वो भी मतलब काफ़ी एडवांस है। तो अच्छा, आप देखते हो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया जो है एक साल पहले आगे था पाकिस्तान से। अब अगर एक साल बाद देखा जाए तो इंडिया आज भी आगे है, इनफैक्ट और ज़्यादा आगे हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट, उनके काम करने का स्टाइल, या फिर हमारा पाकिस्तान ही ऐसा मतलब आगे काम नहीं कर पा रहा? देखिए, अगर हम देखें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छा यहाँ पे आई गेस करप्शन की वजह से भी है। ये नहीं है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब जो यहाँ पे रिच कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच होती जा रही है और जो गरीब एक इंसान है वो दिन ब दिन मतलब गरीब होता जा रहा है। उसका और उसका उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई गेस एक बहुत बड़ा ह्यूज मैसिव डिफरेंस आ रहा है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है। क्या लगता है कि व्हाई इज इंडिया ग्रेट? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे है ना, सिंसेरिटी का प्रॉब्लम है। हम लोग अपने साथ ही सिंसेयर नहीं हैं। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हम लोग अपने लेवल पे सही करना शुरू नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आप किसी भी शोबे में देख लें, कोई भी आप ले लें, वहाँ पे आपको A to Z ऊपर से लेके नीचे तक आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। आपने इवन एक सिंपल काम करवाना है, आपको उसके लिए 3-4 जगह टकरें, लिटरली आपको टकरें मारनी पड़ती हैं। और या तो आपका कोई पॉलिटिकल कोई आपका इन्फ्लुएंस हो, या आपका कोई जानने वाला हो, या आप पैसे लगाए हुए, तो वहाँ पे आपका काम होता है। नंबर वन ये प्रॉब्लम है। नंबर 2 ये कि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ उस तरह की दी नहीं जाती, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। जब तक आप अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे जहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, और जब तक आप उनकी प्रायोरिटीज़ को नहीं समझेंगे, तो तब तक क्या होएगा। आपको आए दिन यहाँ पे न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, जी उस बच्चे ने टॉप कर लिया, उस बच्चे ने ये कर लिया। वो एक न्यूज़ आती है और उसके बाद हमें नहीं पता होता वो कहाँ गया। एट दी एंड मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेन ड्रेन है। क्या होता है, वो लोग या तो उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर नहीं मिलती, या यहाँ पे एजुकेशन के प्रॉपर नहीं है। मैं खुद लम्स यूनिवर्सिटी में हूँ। हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि एक एफ़र्ट हो रही है, लेकिन वो प्राइवेट लेवल पे हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी वहाँ पे एफ़र्ट हो रही है, बट प्राइवेट लेवल पे हो रही है। यही चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए। और जहाँ तक आप कम्पीट करने की बात करते हैं, तो उन लोगों ने, उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि वो लोगों को यहाँ पे लेकर आए हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपने लोग इंडक्ट किए हैं, उनको ट्रेन किया है। अपने लोगों को ट्रेन करके फिर वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप पूरे का पूरा अपनी चीज़ उठा के बाहर लोगों को दे देते हैं, अपने लोग उठा के बाहर दे देते हैं। इस तरह कैसे होएगा? जब तक आप ये स्ट्रेटजी चेंज नहीं करेंगे, आप अगले 20 साल क्या 50 साल क्या 100 साल में भी नहीं कुछ कर सकते। हम लोगों की जब सेपरेशन हुई थी तो वो पहले से वेल एस्टेब्लिश था। एक तो हमें टाइम लगा है कुछ डेवलप होने में, और उसके अलावा मज़ीद ये है कि इसमें हम लोगों के जो हुक्मरान हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल है कि वो लोग अपने। क्या मैडम, क्या बात कर रही हैं? पंजाब उस समय कितना डेवलप था आपको आइडिया भी नहीं है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये सब मतलब डेवलप्ड एरिया माने जाते थे। आप जाके हिस्ट्री पढ़िए, आप जाकर हिस्ट्री पढ़िए। अब ये मत कहिए, ये झूठ मत फैलाइए कि डेवलप नहीं थे। यहां से लोग वहां पढ़ने जाते थे। आप सोचो वहां का स्टैंडर्ड कितना हाई था उस वक्त।
लाहौर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कराची हो इधर, या उधर ये पूरा जो सिंध का इलाका है, पंजाब का इलाका, लाहौर वाला, उधर इस्लामाबाद चले जाइए, ये सब बड़े हाई फाई इलाके थे। ऐसा मत कहिए, आप जाके पढ़िए, आपको तब समझ में आएगा कि कितने हाई फाई इलाके में थे, कितने पॉश इलाके में थे। उसके बाद भी अगर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो तो भाई शर्मनाक है ये। मोटिव जिस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया था उसको भूल चुके हैं और हर कोई अपने मफाद के लिए जो है चाहता है कि हम इसको यूज़ कर लें। उन्हें अगर एक पावर मिली है तो वो उसको यूज़ कर लें। तो इसलिए आई थिंक क्योंकि कोई भी इसकी वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से शायद हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे और हमने अपनी जो बेसिक नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उसको हम भूल चुके हुए हैं और दूसरे लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हम लोग भूलते जा रहे हैं, शायद इसलिए। बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में इंडिया को कम्पीट कर पाएगा? बिल्कुल, हम लोगों के पास जो हमारी यूथ है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन हम लोग अपने टैलेंट को यूज़ जो करते हैं वो पॉजिटिव पर्पसेस के लिए नहीं करते। हम लोग उसको मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं और शायद अगर हम उसको प्रॉपर यूज़ करें, अगर हम अपने टैलेंट को आगे लाएं तो हम लोग ज़रूर तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है जिस तरह इंडिया आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है अपनी कंट्री को, आने वाले सालों में क्या इंडिया किंग ऑफ एशिया नज़र आएगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अभी इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आने वाले सालों नहीं, नियर फ्यूचर में तो नहीं, आई कांट सी देयर फ्यूचर। क्यों? जबकि आप देखती हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ना डेवलप कर रहा है अपनी कंट्री को। इनफैक्ट उसका जो एजुकेशन है, आईटी है, वो 1 एंड 2nd रैंक पे, इकोनॉमी भी बिलोंग कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर जाएगा? नहीं, आई थिंक कि वो डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन उनकी भी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। एक स्पेसिफिक उनका जो है क्राउड जो है वो आ रहा है डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन उनकी जो लेकिन इंडिया के लोगों में लगन और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, मानती है इस बात? लगन और टैलेंट पाकिस्तानीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने प्रमोट नहीं किया, सो मच टैलेंट, लेकिन हम पाकिस्तानियों को प्रमोट नहीं किया जाता एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया। एक्जैक्टली। हम लोग अपने ही टैलेंट को प्रमोट नहीं कर पाते। हम लोग शायद खुद ही नहीं लाना चाहते आगे। आई डोंट नो क्या रीज़न है। आप इसको स्टॉप करें। वेल, आई विल नॉट डिसएग्री, दिस इज़ एक्चुअली फैक्ट कि इंडिया हमसे आगे है, वेदर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन एजुकेशन फील्ड, इन इकोनॉमी, इन स्पोर्ट्स। उन लोगों की जो स्पिरिट्स हैं लाइक दे आर टू हाई इन एवरीथिंग। बेसिकली जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग पीपल हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ना पुअर्टी बहुत ज़्यादा है, पुअर पीपल हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा है कि हम आगे बढ़ें लाइफ में, हम कुछ करें एज अ नेशन। तो अरे मैडम, क्यों अपनी ही भद पिटवा रही हैं? पॉवर्टी आपके यहाँ 40% है, हमारे यहाँ 6-7% है। यार ये लोग क्या, कहाँ रहते, किस दुनिया में रहते हैं भाई आप लोग, किस दुनिया में रहते हैं आप लोग? आप लोग को लगता है, आप लोग को दिखता नहीं है कि गरीबी दिखती है आपको हर तरफ यहाँ पे? खैर, सावन के अंधे को ना हर चीज हरी ही नजर आती है। 1 साल बाद भी मुझे यही लगता है कि इंडिया स्टिल जो है वो हमसे आगे है और हमारी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं हुई। मुझे लगता है कि हमारी नेशन के जो लोग हैं ना वो थोड़े से लेज़ी हैं, वो थोड़े कंफर्ट की तरफ जाते हैं। वहाँ पे अगर कोई ठेला भी लगाता होगा ना तो साथ में अपना वर्कआउट भी करता है, ख़ुद की फ़िटनेस का भी ख्याल रखता है, अपने आप को अपग्रेड भी करता है, अपनी एजुकेशन के ऊपर भी वो फोकस करता है। वो सिर्फ उस एक ठेले या रेडी तक लिमिटेड नहीं है, जो मैंने एज अ पर्सन ऑब्जर्व किया थ्रू देयर मीडिया। तो प्लस उनके मीडिया में भी आप देख, वैसे कहना नहीं चाहिए, शायद बॉडी शेमिंग हो जाएगी, बट शायद बगल में इनके मियाँ मियाँ खड़े हैं, इनकी भी तोंद निकली हुई है, ये भी बिल्कुल ऐसे खड़े हैं बेचारे। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है इनसे ज़्यादा ये नाराज़ होंगे कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो यार, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो यार, बताओ यार। इंडिया के रेडी वाले भी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, वर्कआउट करते हैं। मजाक की बात थी, सीरियसली मत लीजिएगा प्लीज़। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उनकी वो कितनी फ्लरिश कर रही है। इवन इन कोविड टाइम्स वो अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी इस तरह इकॉनमी भी प्रोड्यूस अच्छी कर रही है, अच्छी जा रही है। तो हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ना काम करने की ज़रूरत है। तो सही, आने वाले सालों में क्या आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर पाएगा? वेल, अगर कोशिश करें तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक देखें ना ये फैक्टर भी है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी उतनी उस तरह से नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है और ये एक माइनस पॉइंट भी है।
बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है जो इंडिया तरक्की कर रहा है, डेवलप्ड होता जा रहा है, आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, आवाम को या गवर्नमेंट को? बोथ बोथ गो साइड बाय साइड, ठीक है ना। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो है ना, जिस तरह आप यूथ को ही आप देख लें, गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स ऐसे आपको नज़र नहीं आते हैं जो यूथ को सपोर्ट करें। या जो अगर आप सपोज़ बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो बैंक्स कोई ऐसे स्टूडेंट के लिए लोन्स भी नहीं देते कि जी आप ये लोन लें, आप अपना एक बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आपको डिग्रीज़ दी जा रही हैं, वो भी इतनी एक्सपेंस पर, उसका प्रैक्टिकली यूज़ भी कहीं नहीं आता। कोई बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, अदर चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कुछ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप कंट्री टू कंट्री बात करेंगी तो ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है, तो उनके चैलेंजेस भी हमारे से 2 टाइम्स बड़े ही हैं। एज अ नेशन वो एक बहुत यूनाइटेड नेशंस की तरह से, ठीक है। तो आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया को वो टेक ओवर कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उनकी फैशन इंडस्ट्री में चले जाएं, मीडिया वॉर पाकिस्तान से वो बहुत पहले जीत चुके हैं, ठीक है। और आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप इंडिया इज़ ऑलवेज देयर बिकॉज, और उनके पास स्टार्टअप प्लान्स इतने ज़्यादा हैं। वो इंडिया इज़ अ नेशन विच इज़ हंगर फॉर ग्रोथ। सीईओ जो है गूगल का सीईओ, ही इज एन इंडियन। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में दे आर ऑल इंडियंस एक्चुअली। बड़ी कंपनीज, अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तानीज में टैलेंट नहीं है, बट वो उतना पुश ही नहीं करते खुद को, वो उतनी स्ट्रगल ही नहीं करते। बस थोड़ा सा जो होता है वो कहते हैं बस एनफ है, वो आगे का सोचते ही नहीं है। ये क्या आप सोचती हैं कि जिस तरह से इंडिया डेवलप होता जा रहा है डे बाय डे, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होकर किंग ऑफ एशिया नजर आएगा? नहीं, क्यों? बिकॉज ये तो एज अ पाकिस्तानी जो है हुबे वक्तन पाकिस्तान। उनके अपने बेसिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उसकी बेस क्या पाकिस्तान में बेसिक इश्यूज नहीं हैं? ब्रावो ब्रावो वमन, ब्रावो बहन जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बेसिक इश्यूज नहीं है आपके यहाँ? आपके यहाँ गरीबी नहीं है? आपके यहाँ खाने की कमी नहीं है? आपके यहाँ महंगाई नहीं है? आपके यहाँ शिक्षा की कमी नहीं है? ओके, नो, इट्स नॉट लाइक आई एम बीइंग अ पैट्रियोटिक, बट उनके इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं आपका क्या कहना है? ऑन अ कंट्री लेवल। लोग अगर मुझसे आप पूछेंगी तो यस, बिकॉज अगर आप ओवरसीज़ एक्सपीरियंस लेंगी तो आप इंडियंस को हर जगह पाएंगी। दे आर CEOs, मैनेजर्स, GMs। और द गुड थिंग इज़ दे आर गुड इन्वेस्टर्स इन एवरी इंडस्ट्री। तो जब वो रेमिटेंस कर करके भेजते हैं और बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके दूसरे ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ आके वहाँ इन्वेस्ट करती हैं। तो वो बेसिकली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाकर उससे दुगना वापस अपने कंट्री में लेकर आते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। इंडियन व्यूवर्स को आप दोनों कोई मैसेज देना चाहते हैं? कीप अप द हार्ड वर्क, वी आर रियली इम्प्रेस्ड एंड लव एंड पीस। जी व्यूअर्स, पूरी वीडियो आपने देखी और लोगों का कहना है कि एक साल पहले भी पाकिस्तान से इंडिया आगे था और आज भी एक साल बाद भी पाकिस्तान से इंडिया आगे है। हमारी पॉलिटिकल्स ऐसी हैं या फिर हम में कोई कमी है जिसकी वजह से हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पा रहे और ना ही हम लोग इंडिया या बाकी कंट्री से आगे जा रहे हैं। और बहुत सी राय उन्होंने दी है अपनी अपनी, आप ही बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अनुष्का को इजाजत दें, मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय। तो दोस्तों ये था वीडियो और खैर जो लास्ट वाला कपल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मोहतरमा मानने को तैयार नहीं है, जबकि भाई साहब जो थे वो थोड़े समझदार से दिखे, उन्होंने दुनिया देखी है, तो उन्होंने वही बात कही जो दुनिया में एक्चुअली हो रही है भारत के लिए। ठीक है, ये तो अब एक बात हो गई। अब दूसरी बात आता हूँ, थोड़ा सीरियस बात करूंगा और हो सकता है कि शायद आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन है बात ये सच्ची। और ये बात मैंने आपके एक बहुत बड़े पत्रकार हैं हसन निसार, उनके मुंह से सुना था और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि यार ये बात तो वाकई सच है। आपके हीरोज कौन हैं? आपके हीरो हैं बाबर, आपका हीरो है गजनवी, आपका हीरो है गजनी। आपको पता था ये लोग कौन थे? लुटेरे थे, हमलावर थे,
आप लोग जिस देश में रहते थे, हिंदुस्तान में, भारत में, उस देश पर इन लोगों ने हमला किया, इन लोगों ने लूटा, वो आपके लिए हीरो हैं। आपने उनके नाम पर अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं। और ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात हसन निसार साहब ने कही थी। तो भाई, जब आप लुटेरों को अपना आदर्श मानेंगे, आइडल मानेंगे, उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, तो आप सोचिए कि आप किधर जाएंगे। लुटेरे, डकैत, बदमाश अगर आपके आदर्श होंगे, आइडियल होंगे, तो आप सोचिए कि आपकी सोच भी तो वैसी ही है ना। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो वाकई समझते हैं कि बाबर, गजनवी, गजनी जो थे, ये हमारे हीरो थे। तो अगर इतिहास आपने गलत पढ़ रखा है और गलत इतिहास आपने दिमाग में बिठा रखा है, तो भाई इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। आप अगर नहीं समझना चाह रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और सरकारों ने आपके यहां की यही किया है। आप तो अपने असली हीरो डॉक्टर कदीर खान, उनको तो पता नहीं आपने, आपकी सरकार और आप लोगों ने क्या किया उनके साथ। हमारे हीरो थे अब्दुल कलाम, हमने उनके साथ क्या किया? हमने उनको अपना प्रेसिडेंट बनाया, हमने उनको अपना सम्मान दिया, और आज हम गर्व से कहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हीरो हैं। तो ये सोच और नियत का फर्क है। आपकी सोच और आपकी नियत, ये मतलब लोगों की बात नहीं कर रहा मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बिठाते हैं। उनकी नियत और उनकी सोच कहां लेकर आई है आपको, आप ये समझिए। आप सोचिए कि आज़ादी के टाइम पे जब आप लोग अलग हुए और हम आज़ाद हुए, उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भारत से बेहतर थी। उस वक्त पाकिस्तान में एफडीआई भारत से ज्यादा थी। लेकिन अब समझिए, उस वक्त आपका रुपया हमारे से मजबूत था। तो अब आप समझिए कि आप लोगों ने क्या किया, आपकी सरकारों ने क्या किया। तो फिर बात वहीं घूम फिर के आती है कि बाबर, गजनवी, गजनी आपके हीरो हैं। तो ठीक है भाई, लुटेरे, डकैतों को, डाकू को आप हीरो बनाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। नीचे की तरफ आप पढ़िए जरा जाके, और 75 साल में आप देखिए कैसे आपका ग्राफ यूं से यूं आया है, और 75 साल में हमारा ग्राफ यूं से यूं गया है। तो ये फर्क है। तो आप अपने हीरोज को बदलिए पहले। ये तो हो गई दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात की, वाई इज इंडिया ग्रेट। इंडिया ग्रेट इसलिए है क्योंकि हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। इंडिया ग्रेट इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे को मजहब के नजरिए से नीचा नहीं दिखाते हैं। इंडिया ग्रेट इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं विज्ञान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। हम लोग नॉलेज सीकर हैं, हमें नॉलेज चाहिए। हार्डवर्क की बात कर रही थी, चलिए अब सारी दुनिया छोड़ दीजिए, मैं अपना रूटीन बताता हूं आपको। सबके पास 24 घंटे होते हैं। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं, आने जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। जहां पे मेरा ऑफिस है, यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर है, तो आना जाना मिला के 1.5-2 घंटे लग जाता है। 9 घंटे 10 घंटे पत्रकार हूं तो 10 घंटे करीब बिताने पड़ते हैं, तो 12 घंटे मेरे उधर चले जाते हैं। फिर फैमिली है, बच्चे हैं, घर बार भी देखना है, सगे संबंधी भी आसपास रहते हैं, उनको भी देखना है। इन सब के बावजूद मुझे पढ़ना भी होता है। मैं एक रिएक्शन चैनल भी चलाता हूं, एक अपना डिफेंस डिटेक्टिव मेन चैनल भी चलाता हूं, जिसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे पास बचते हैं सिर्फ 12 घंटे। उसमें मुझे सोना भी है क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है, उसमें मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है, और ये काम भी करना है। तो ये होता है हार्ड वर्क। और ये मैं 1-2 दिन से नहीं कर रहा हूँ, पिछले मैं 2.5-3 साल से कर रहा हूँ, और रेगुलर कर रहा हूँ। छुट्टी वाले दिन में कम से कम 12-12 घंटे अपना काम करता हूं। तो आप इस बात को समझिए, ये होती है हार्ड वर्क। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको अपना रूटीन बता रहा हूं। और ऐसे काम करने वाले हमारे यहां पे लाखों लोग हैं, लाखों युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube में 6,800 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया गया है इंडिया में।
तो सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, इसके अलावा भी और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, कई सारी चीजें हैं जहां पर युवा कुछ पाने के लिए लगा हुआ है, जोश और जुनून के साथ आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं। वो जब तक चीज मिलती नहीं है वो लगे रहते हैं। और हां, मैं तो क्रिकेट भी खेलता हूं, मैं बैडमिंटन भी खेलता हूं, इसके लिए भी टाइम निकालता हूं। तो हार्डवर्क ऐसे होता है, बैठे बिठाए चीज नहीं मिलती है, हार्डवर्क नहीं करेंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे चीजों को, क्यूरियस नहीं रहेंगे आप, तो मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसा मत कहिए कि पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म नहीं मिला था या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, विकल्प नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं, सब कुछ है। करना तो आप नहीं है ना, आपके बदले में कोई आके तो नहीं करेगा। तो इसीलिए इंडिया ग्रेट है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।